Hello students, today we'll cover the topic segmentation. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेजिंग, है ना. पेजिंग इज द टेक्निक ऑफ नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन. सेगमेंटेशन इज आल्सो अ नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, बट इट सपोर्ट्स द यूजर व्यू ऑफ मेमोरी. पेजिंग में क्या होता था, आप याद करिए कि हम हर जो भी हमारा प्रोसेस है उसको हम इक्वल साइज ऑफ पेजेस में डिवाइड करते थे. अगर एक पेज 1 KB का है तो सारे पेजेस 1 KB के रहेंगे. अगर एक पेज 2 KB का है तो सारे पेजेस 2 KB के ही रहेंगे, है ना. पेजेस में डिवाइड करते थे. बट सेगमेंटेशन में, सेगमेंटेशन वर्ड जो बना है वो बना है सेगमेंट से. सेगमेंट मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन. तो इसमें जो भी हमारा प्रोसेस या प्रोग्राम है वो क्या होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट. अब सेगमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रोसीजर हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो अरे हो, चाहे वो कॉमन ब्लॉक हो, कुछ भी हो सकता है, राइट. हम इसमें हर एक सेगमेंट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं, ठीक है, और उसको शेयर भी इंडिपेंडेंटली करते हैं. हम ये कह सकते हैं कि हमने हमारे प्रोसेस को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया. अब वो सेगमेंट कितने भी साइज का हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे सेगमेंट इक्वल साइज के होंगे, या हम डिसाइड करके ही सेगमेंट बना सकते हैं. हम अपने प्रोसेस में, मान लीजिए हमारा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है 100 KB का, तो हो सकता है मैं इसके 10 सेगमेंट करूं, ईच सेगमेंट 10 KB का हो सकता है मैं सिर्फ 2 सेगमेंट बनाऊं, 100 KB का टोटल प्रोसेस है, मैं इसमें 2 सेगमेंट बनाऊं ईच ऑफ 50-50 KB. तो इट्स अप टू अस कि हम कितने सेगमेंट करते हैं और उसके साइज हम क्या क्या रखते हैं, ठीक है. ये देखिए, ये है हमारा लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन. मान लीजिए ये हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है. हमने हमारे इस लॉजिकल एड्रेस स्पेस में 5 सेगमेंट बनाए, स्टार्टिंग फ्रॉम सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 4. अब जैसे कि पेज मैप टेबल होता था पेजिंग में, वैसे ही सेगमेंटेशन में क्या होता है, सेगमेंट मैप टेबल या सेगमेंट टेबल होता है. इसमें दो चीजें होती है, पहला होता है बेस एड्रेस एंड सेकंड इज द लिमिट. अगर हम फिजिकल एड्रेस में मैपिंग की बात करें तो ये देखिए, पहला जो कॉलम है बेस एड्रेस, ये क्या बताता है, हम बात कर रहे हैं सेगमेंट 0 की. सेगमेंट 0 का बेस एड्रेस क्या है, 500. इधर देखिए, सेगमेंट ये 0 है, सेगमेंट 0, इसका बेस एड्रेस क्या है, 500. मतलब 500 जो है ये इसका स्टार्टिंग लोकेशन है या इसका बेस एड्रेस है, हम इसको कह सकते हैं. इसकी लिमिट कितनी है, 600. मतलब अगर आप 500 में 600 का एडिशन करते हो तो यू विल गेट दी 1100 मिलेगा आपको. तो ये रहा आपका 500 से 1100 किसका, सेगमेंट 0 का. अब सेगमेंट 1 की बात करते हैं तो सेगमेंट 1 का बेस एड्रेस क्या है, 2500. तो ये देखिए 2500 इज दी स्टार्टिंग एड्रेस और दी बेस एड्रेस फॉर दी सेगमेंट 1. अब इसकी लिमिट कितनी है, 800. तो अगर हम 2500 में 800 का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, विल गेट दी 3300, ठीक है. वैसे ही सेगमेंट 2 की बात करें तो सेगमेंट 2 का बेस एड्रेस क्या है, 1500. ये देखिए 1500 इज दी बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट 2. इसका लिमिट कितना है, 400. तो 1500 प्लस 400 इज 1900, ठीक. सेगमेंट 3 का बेस एड्रेस क्या है, 4600. ये देखिए 4600 इज दी स्टार्टिंग लोकेशन और दी बेस एड्रेस फॉर दी सेगमेंट 3. इसका लिमिट कितना है, 200. मतलब 600 प्लस 200 मतलब 4800 तक ये वेरी करेगा. सिमिलरली सेगमेंट 4 के लिए देखिए, स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, 3800. मतलब ये 3800 स्टार्टिंग एड्रेस हो गया किसका, सेगमेंट 4 का. इसका लिमिट कितना है, 400. मतलब 3800 प्लस 400 इज 4200. ये क्या हुआ, इसका लॉजिकल व्यू हो गया किसका, सेगमेंटेशन का. नाउ जो अभी हमने पढ़ा उसी का हम आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करते हैं कि लॉजिकल एड्रेस में दो चीजें थी, एक था सेगमेंट नंबर, दूसरा था ऑफसेट, ठीक है. अब सेगमेंट मैप टेबल में हमने क्या क्या चीजें देखी, एक देखा बेस एड्रेस जो कि स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस की वैल्यू रखता था, और दूसरा दिखा हमें लिमिट मतलब टोटल लेंथ ऑफ द सेगमेंट को बताता था. तो इसलिए यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, मतलब जो कि सेगमेंट टेबल के लोकेशन को बताता है,
और दूसरा होता है सेगमेंटेबल लेंथ रजिस्टर, जो कि लेंथ को या हम कहते हैं लिमिट को बताता है। मतलब एक होता है STBR मतलब सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, और एक होता है सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर। दो चीजें होती हैं, एक होता है बेस और दूसरा होता है लिमिट। ये इसका हार्डवेयर डायग्राम है। पेजिंग में भी हमने हार्डवेयर डायग्राम पढ़ा था। पेजिंग में क्या होता है, सीपीयू क्या जनरेट करता था, पेजेस एंड ऑफसेट। वैसे यहाँ पे क्या करेगा, सेगमेंट एंड दी ऑफसेट, SND। अब सेगमेंट में मैप टेबल में क्या देखेंगे, क्या क्या वैल्यू होती है सेगमेंट मैप टेबल में, लिमिट की वैल्यू होती है और बेस की वैल्यू होती है, दो चीजें होती है। तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं, इस सीपीयू ने क्या जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, ठीक है, उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सीपीयू ने जनरेट क्या किया, सेगमेंट नंबर जनरेट किया और ऑफसेट जनरेट किया। सेगमेंट नंबर क्या बताता है कि कहाँ से ये सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, ऑफसेट क्या बताएगा, स्पेसिफिक वर्ड इन दी सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या होगा कि इफ डी मतलब ऑफसेट, इफ ऑफसेट इज फाउंड लेस देन, ठीक है, लेस देन व्हाट, लिमिट, देन इट इज जनरेटेड ट्रैप, और वो क्या जनरेट हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस, और कहां स्टोर हो जाएगा, फिजिकल मेमोरी में। सॉरी, जब डी की वैल्यू छोटी हुई तब, और डी की वैल्यू छोटी नहीं होती है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो व्हाट विल इट गिव, इट विल गिव द एड्रेसिंग एरर। दिस इज ऑल अबाउट द सेगमेंटेशन हार्डवेयर। ये एडवांटेजेस है सेगमेंटेशन के। सेगमेंटेशन का पहला एडवांटेज है कि हैज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। दूसरी चीज कि सेगमेंटेबल लेस स्पेस कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू द पेज टेबल इन दी पेजिंग। डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे ही प्रोसेस बार बार लोड होता है और रिमूव होता है मेमोरी से, तो मेमोरी स्पेस फ्री हो जाते हैं, तो इट विल कॉज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दिस इज ऑल अबाउट द सेगमेंटेशन। तो अब आपने पेजिंग भी पढ़ लिया है और सेगमेंटेशन भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।